जरा इस बात का रीजन सुनो कि प्लस एम बेसिक कैरेक्टर को क्यों बढ़ाएगा। ये तो समझ में आता है कि माइनस एम घटाएगा, क्योंकि ज्यादातर माइनस एम माइनस आई होते हैं 99%। प्लस एम बढ़ाएगा क्यों, ये थोड़ा दिक्कत करता है, तो सुनना। अच्छा एक बात बताना, बेंजीन प्लस एम डिसाइड होने का रीजन, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़े एटम के पास अगर एक भी, बस रुक जाना, एक भी रुक जाना, एमीन्स एसिड था या बेस था? किसकी वजह से? ठीक। अगर प्लस एम है तो लोन पेयर होगा कि नहीं होगा? तो ये भी क्या होगा? बेस। अगर लोन पेयर हुआ तो ये भी क्या हुआ? बेस। कौन सा बेस? लुईस बेस। अबे एक लुईस बेस तो खुद NH2 था, एक लुईस बेस और आ गया तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब एक केस आया ऐसा वाला जहां पे लोन पेयर नहीं होता था, उसके बावजूद भी लोन पेयर नहीं होता था, उसके बावजूद भी वो प्लस एम की तरह बिहेव करता था। वो होते थे एल्किल ग्रुप। अच्छा, एल्किल ग्रुप प्लस एम होने के साथ साथ क्या होते हैं? प्लस आई भी होते हैं, और प्लस आई तो वैसे भी बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। तो भैया या तो डायरेक्ट दिमाग में रखो समझने के लिए, सिंपल सी बात हमने आपको बताई कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़े एटम के पास अगर लोन पेयर होगा तभी प्लस एम होगा। लोन पेयर होने का मतलब है लुईस बेस होना। एमीन्स क्या है? लुईस बेस। तो जब लुईस बेस अपने आप बढ़ गया, प्लस एम बढ़ने का मतलब क्या है? लुईस बेस का बढ़ना। और अगर लुईस बेस बढ़ा है तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो प्लस एम बेसिक को बढ़ाएगा, माइनस एम बेसिक को घटाएगा। कहां पे? मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। कहां पे? मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो अब जरा क्वेश्चन लिखिएगा, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर, write the increasing order of basic character, write the increasing order of basic character in the following amines. Write the increasing order of basic character in the following amines. सुकून से, आराम से समझना, रट्टा मत मारना। रट्टा मार लेते हो इसीलिए क्वेश्चन गलत होने लगते हैं। सुकून से जरा समझना, पॉइंट अप्लाई करना, आंसर सीधे बनता जाएगा। रट्टा कहाँ मारना था? जो हमने आपको मरवा दिया 213, 231, और कहीं पे आपको रट्टा नहीं मारना है। हाँ भैया ध्यान देना, हमें बताते चलना। इतना तो तुम्हें पता ही होगा, इन पांचों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन? बोलो बे, पक्का ना? क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा। इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का ना? ठीक है, अब आते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन सुनना, पांचवा तो हटाया। पेन को रोको प्लीज, लिखो मत, पहले यहां लिखो, यहां भेजे में लिखो, यहां लिख जाएगा, क्वेश्चन निकालना सीख जाओगे। कॉपी में लिखने से कुछ नहीं होगा, लिखना यहां पे, लिखने के बाद कॉपी में भी लिख लेना। यह पता चल गया कि मैक्सिमम बेसिक ये है इन पांचों में। तो पांचवी की कहानी खत्म करते हैं। अब बात करते हैं इन चारों की। हमसे पूछा गया इन चारों में, क्वेश्चन सुनना, इन चारों में सबसे खराब बेसिक कैरेक्टर किसका? हाँ, पहला पक्का। ऑर्थो पे कोई भी आएगा तो बेसिक कैरेक्टर को घटाएगा। क्या अभी बताया हमने कि ऑर्थो पे कोई भी आएगा तो बेसिक कैरेक्टर को घटाएगा। इन चारों में सबसे खराब बेसिक कैरेक्टर हुआ पहले का। दो की कहानी खत्म कर दी, सबसे ज्यादा और सबसे कम। चलो अब तीन लोग बचे हैं, इनकी बात। रुक जा बे, रुक जा, बेटा, चाचा, भतीजा, देख इधर। सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया? पांचवा। सबसे खराब बेसिक कौन हो गया? पहला। अब बची इन तीनों की कहानी।
इन तीनों में रुक जा बे, दूसरा होगा। इतनी जल्दी बचिए, सातवां फेरा लिए बिना शादी कर लेगा क्या? हाँ भैया, दूसरा तीसरा और चौथा, दूसरा तीसरा और चौथा पूछा गया कि इन तीनों में सबसे कम बेसिक कैरेक्टर किसका? बोलो बोलो, पक्का? कसम से? खत्म हो गया। इन तीनों में सबसे खराब बेसिक कैरेक्टर चौथे का। अब रीजन सुनना भैया, अब जरा इन तीनों में कंपेयर करने के लिए कहानी सुनना। क्या ये मेटा पोजीशन है? क्या ये मेटा पोजीशन है? ठीक है, मेटा है। अब ये बताओ CH3 प्लस M है या माइनस M है? वेरी गुड। प्लस I या माइनस I? प्लस M और प्लस I। मेटा पे मीजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन? प्लस I। इधर आ जाओ, यहां पे प्लस M भी काम करेगा और प्लस I भी। इतना बताना, प्लस M बेसिक को बढ़ाता या घटाता? बढ़ाता। प्लस I बेसिक को बढ़ाता या घटाता? बढ़ाता। यहां पे बेसिक को बढ़ाने वाले कितने इफेक्ट? कुछ लोग का दिमाग चलता है, बोले 2 इफेक्ट कैसे? यहां भी मेथिल है, यहां भी मेथिल है, एक ही तो है, 2 कैसे? भैया, एक ही बंदे के अंदर 2 इफेक्ट हैं, एक ही के अंदर 2 इफेक्ट हैं। यही प्लस M है और यही प्लस I है। यहां पे मेटा हो गया, मेटा पे मीजोमेरिक काम नहीं करने वाला, तो प्लस M तो अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस I अप्लाई होगा। तो यहां पे बेसिक बढ़ाने वाला सिर्फ एक इफेक्ट है, यहां पे बेसिक बढ़ाने वाले 2 इफेक्ट हैं, और यहां बेसिक बढ़ाने वाला घंटा कोई इफेक्ट नहीं है। तो इन तीनों में सबसे खराब बेसिक कौन? चौथा। और सबसे अच्छा बेसिक कौन? तीसरा। क्योंकि यहां पे कितने इफेक्ट बढ़ा रहे हैं? 2 इफेक्ट। नहीं समझ में आया यार? नहीं आया? पक्का? तो बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा बेसिक कौन? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। उसके बाद तीसरे के बाद, दूसरे के बाद सबसे बेकार। क्या पल्ले पड़ गई बात? फटाक से लिखो, क्वेश्चन लिख रखा है ना, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। क्वेश्चन लिखा है, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। पूरे कंपाउंड लिखो, ऑर्डर सेट कर लेते हैं। सबसे बढ़ता हुआ क्रम, सबसे बेकार, सबसे बेकार, सबसे बेकार, सबसे बेकार पहला, इससे बेहतर चौथा, इससे बेहतर दूसरा, उससे बेहतर तीसरा, और सबसे बेहतर पांचवा। विशाल भाई बोलो, कुछ पूछ रहे थे तुम, अब पूछो, फटाफट नोट करो बाकी लोग। फिर से बोलो। मेटा पे दोनों में NH2 लगा है, एक में मेटा पे लगा है प्लस I, एक में लगा हुआ है माइनस I। और डिपेंड करेगा उसके मीजोमेरिक इफेक्ट पे कि प्लस M किस में डोमिनेंट है। जिसमें प्लस M डोमिनेंट होगा वो आंसर हो जाएगा। मान लो एक में OH लगा हुआ है और एक में OR लगा हुआ है। वो क्वेश्चन अभी इसलिए तुमने पूछा है तो सुन लो। OH और OR में हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हमने प्लस M और माइनस M का ऑर्डर अभी नहीं लिखवाया है, वो लिखवाएंगे हाइपर के बाद। लेकिन फिर भी सुन लो, मान लो एक में OH लगा है और एक में लगा हुआ है OR, तो OH और OR में हम लोग को पता है कि OH, OR, NH2, NR2, NHR, ये पांचों ऐसे होते हैं जिनमें माइनस I ना के बराबर होता है, प्लस M बहुत भयंकर होता है। तो उससे हम लोग आंसर बना लेंगे। बस वो हाइपर बताने के बाद जब ऑर्डर बता देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। हाँ भैया ये बता दो, क्या ये क्वेश्चन 100% क्लियर है? पक्का ना भैया? यहाँ पे कितने पॉइंट अप्लाई हुए हैं? बाकी तो सारे पॉइंट पुराने अप्लाई हुए हैं। 2 नए पॉइंट जो आज बताए हमने, एक ऑर्थो इफेक्ट वाला और दूसरा मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है। क्या एक क्वेश्चन निकाल के दिखाओगे इसी पैटर्न पे? फटाफट लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन करने के बाद। हटा दे भैया, नोट कर लो, नोट कर लो।
क्लास फ़ोन पे यूट्यूब पे चला दो, चुपचाप, दोबारा बोलना ना पड़े, बच्चों को बार बार दिक्कत हो रही, चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो एडमिशन लेना बंद कर दो या तो कायदे से यूट्यूब पे चलाओ, ठीक है। ऑनलाइन एडमिशन ले लोगे, फीस जेब में रख लोगे, उसके बाद बच्चों को दिक्कत होगी, उससे कोई मतलब नहीं। तुरंत चलाओ, यूट्यूब पे चलाओ तुरंत, साला 10 बार बंद होता है। नोट कर लिया भैया, हटाएं इसको। राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। राइट द increasing order write the increasing order of basic character, write the increasing order of basic character in the following compound. Write the increasing order of basic character in the following compound. कुछ सेम हो गया क्या? कहाँ पे बदलना है? यहाँ पे पैरा पे लगाना था ना, ठीक। चलो भैया, ना लग पा रहा हो तो मेरे फोन से लाइव कर दो। नोट कर लिया भैया? चलो यार बता दो, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा? पक्का? उसके बाद उसके बाद उसके बाद पक्का? पहले के बाद सबसे बेकार? सबसे बेकार? सबसे बेकार? अभी कोई तीसरा बोलिस था भाई। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो गया? सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो गया? तीसरा। उसके बाद सबसे खराब बेसिक बोला जाए तो दूसरा। ऑर्थो पे बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बेकार। तो भैया यहां तो ऑर्थो हो गया, मेटा पे प्लस एम लगने वाला है नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लस आई लगेगा। यहां पे प्लस एम भी बढ़ाएगा, प्लस आई भी बढ़ाएगा, और ये तो सबसे बेकार ही हो गया। सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर तीसरे का हो गया, तीसरे के बाद पहले का हो गया, पहले के बाद दूसरे का हो गया, सॉरी पहले के बाद चौथे का हो गया, सबसे खराब दूसरे का, क्योंकि ऑर्थो पे कोई भी आएगा वो बेसिक कैरेक्टर को घटाएगा। तो ऑर्डर अगर बोला जाए, बढ़ता हुआ क्रम अगर बोला जाए, तो सबसे बेकार हुआ दूसरा, दूसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पहला, सबसे बेहतरीन तीसरा। नोट कर लो भैया। कितने पॉइंट अप्लाई हुए हैं? 2 पॉइंट नए वाले, एक ऑर्थो इफेक्ट वाला, एक ऑर्थो इफेक्ट वाला, और एक मेटा पोजीशन वाला। ऑर्थो पे लिंक भेज दिया है, लिंक ग्रुप पे भेज दिया ना, ठीक। बेटा यूट्यूब पे लाइव आ जाओ। किससे? पाई ऑनलाइन से किया ना, पाई ऑनलाइन पे यूट्यूब से लाइव आ जाओ। यहाँ ये बंद कर रहे हैं, ठीक है, बार बार बंद हो रहा है बेटा, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। यूट्यूब पे लाइव आ जाइए, यूट्यूब पे चल रहा है। हटा दे भैया इसको, डन।
क्या नोट कर लिया भैया? अब हटा दें? ठीक बात। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, क्वेश्चन लिखिए। राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर write the increasing order of pkb value, ये लिखा है बेटा, हार्ट टेकना है। राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pkb वैल्यू इन द फॉलोइंग कंपाउंड, इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सुन लेना भैया एक मिनट। बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली होता है बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली होता है केबी के। केबी का मतलब है, बी का मतलब बेस है, के का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। अच्छा एक बात बताओ, जैसे NaOH है या KOH है, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये K प्लस बनाएगा और क्या बनाएगा? OH माइनस। तो कोई बेस जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा, कोई बेस जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा उसका बेसिक कैरेक्टर भी उतना ज्यादा होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई बेस ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है या कम? यह बताता है डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। ये कौन बताया? डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बेस उतना ज्यादा डिसोसिएट होगा, और जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा बेसिक कैरेक्टर भी उतना ज्यादा। अब एक बात बताओ, कोई बेस क्यों होता है? या तो OH माइनस रिलीज करता है या तो H प्लस वो गेन करता है। तो जब तक वो डिसोसिएट नहीं होगा तब तक आप बेसिक कैरेक्टर नहीं बता पाओगे। तो ये भी तो बोल सकते हैं कि डिसोसिएट जितना ज्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है या कम? यह बताएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। तो K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बेस उतना ज्यादा डिसोसिएट होगा, और जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा बेसिक कैरेक्टर भी उतना ज्यादा। काम का तुम अपना दिमाग खर्च मत करो, सेविंग मोड पे रखो, 15 साल बाद चलाना। इतनी बात ध्यान रखो, बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB। PKB के इनवर्सली क्यों? उसका भी रीजन सुन लो। एक्चुअल में P एक मैथमेटिकल टर्म है, और P का मतलब गणित में होता है। जब गणित में एक लॉग चैप्टर पढ़ते हो तो जहां जहां बड़ा P लिखा होता है, कैपिटल P लिखा होता है, तो कैपिटल P का खुद में मतलब होता है माइनस लॉग। तो एक्चुअल में PKB, P एक मैथमेटिकल टर्म है, इसका मतलब होता है माइनस लॉग। तो PKB बराबर क्या लिख सकते हो बे? माइनस लॉग। P की जगह क्या लिखा? माइनस लॉग, और ये क्या? KB। अब देखो ना यार, तो ये साइन कैसा है? माइनस। तो माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली। तो इस वजह से PKB इनवर्सली दिखाते हैं। रीजन बता दिया। आपको रीजन समझने की इच्छा थोड़ी कम होती है, आप दिमाग को सेविंग मोड पे रखते हो। जिसको रीजन समझना हो वो रीजन समझ ले, जिसको डायरेक्ट दिमाग में रखना हो डायरेक्ट दिमाग में रख ले। बेसिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा PKB की वैल्यू उतनी कम होगी, बेसिक कैरेक्टर जितना कम होगा PKB की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अब लिख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, आपने क्या लिखा है? राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB वैल्यू इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हाँ भैया, कंपाउंड जब तक हम बनाना नहीं तब तक बनाइएगा नहीं।
चलो भैया लिखना स्टार्ट करो, आंसर बोलिएगा नहीं। पीकेबी का बढ़ता हुआ क्रम लगाइए। कुल मिला के बेसिक कैरेक्टर पता करना है, और जितना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा उतना कम पीकेबी होगा, उसको ऑर्डर में सेट कर लेना है, काम खत्म। चलो पहले बेसिक कैरेक्टर निकालते हैं, फिर पीकेबी से कंपेयर करा लिया जाएगा। ये बताओ ए और बी में, सी और डी में क्या बेसिक कैरेक्टर सी और डी का ज्यादा होगा ए और बी से? बोलो बोलो। तो क्या ए और बी का ज्यादा होगा सी और डी से? पक्का? नंबर ऑफ एन ज्यादा, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। याद आ गई ना बात भैया? तो ये तो कंफर्म हो गया, ए और बी का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, सी और डी का कम। चलो ये तो खत्म है यार। इन दोनों में बेसिक कैरेक्टर कम किसका? ए का या डी का? सॉरी सी का या डी का? पक्का? ऑर्थो इफेक्ट। क्या लगा? ऑर्थो इफेक्ट। ये बेकार, ये बेहतर। इन दोनों में ये दोनों ज्यादा अच्छे बेस, ये दोनों कम अच्छे बेस। इन दोनों में भी सबसे खराब बेस कौन हुआ? सी। तो सबसे ज्यादा पीकेबी किसकी? सी की। नहीं आया समझ में यार? नहीं आया? बेसिक कैरेक्टर जितना कम, पीकेबी उतना ज्यादा। तो मैक्सिमम पीकेबी किसका हुआ? सी का। आगे सुनना, अब सुनना। ये पता चल गया ए बी और डी में, सबसे बेकार तो सी हो चुका है। ए बी और डी में, ए बी और डी में, ए बी और डी में खराब बेस कौन है? डी। तो इन तीनों में ए बी और डी में ज्यादा पीकेबी किसका? डी का। राइट है ना? अब बचा ए और बी। ये बता दो अच्छा ज्यादा बेस, अच्छा बेस कौन? ज्यादा अच्छा बेस? कितने लोग ए बोल रहे हैं? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7। काफी। भांग का हरा हरा गोला समझते हो? सूखा गोला जो बाबा पे चढ़ता है, उसको खा के आए हो क्या बे? पानी के साथ, गर्म पानी के साथ। अब एक बात बताओ, इसका लोन पेयर, सुनना 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 सुनना, अबे इतने अच्छे समझाया उसके बावजूद गलत कर रहे हो। सुनो, इसका लोन पेयर इस समय रेजोनेंस में जा सकता है या नहीं? जा सकता है। सिंगल के बगल में क्या है? डबल। इसका लोन पेयर इस समय रेजोनेंस में जा सकता है या नहीं? सिंगल के बगल में डबल। अच्छा ये बताओ, इसका
का लोन पेयर इस समय रेजोनेंस में जा सकता है या नहीं? बोलो इसका। तो ज्यादा अच्छा बेस कौन, पहला या दूसरा? समझ में आया ना भैया? ज्यादा अच्छा बेस कौन? बी। बेस ज्यादा अच्छा तो पी के एक कम, सबसे कम पी के किसका होगा, सॉरी सबसे कम पी के बी किसका होगा? बी का। तो एक बार फिर से बताते हैं, सुनना। ये कंफर्म हो गया कि ए और बी का बेसिक कैरेक्टर सी और डी से ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ एमीन्स ज्यादा तो बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा। ए और बी का बेसिक कैरेक्टर सी और डी से ज्यादा, ए और बी का बेसिक कैरेक्टर सी और डी से ज्यादा। सी और डी में बेसिक कैरेक्टर ज्यादा किसका? डी का, क्योंकि ये तो बेकार हो गया, ऑर्थो लग गया, सबसे खराब बेसिक कैरेक्टर किसका हो गया? सी का। अब बचा ए और बी। ए और बी में बेसिक कैरेक्टर ज्यादा बेहतर होगा बी वाले का, क्योंकि यहां पे एक ही का लोन पे रेजोनेंस में जा सकता है, जबकि यहां पे एट द टाइम दोनों के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये ज्यादा बेहतर बेस हो गया इन दोनों में। तो इन दोनों में इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, इसका बेसिक कैरेक्टर कम। अगर बेसिक कम तो पी के बी ज्यादा। तो अब हम सेट करने जा रहे हैं पी के बी का ऑर्डर। एक काम कर रहे हैं, हम दोनों ऑर्डर सेट कर रहे हैं जिससे दिमाग में सेट रहे। पहले हम बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर लगा रहे हैं, उसका रिवर्स मार देंगे किसका? पी के बी का। तो बेसिक कैरेक्टर सबसे खराब, सबसे खराब, सबसे खराब सी। सी से ज्यादा अच्छा बेस कौन? डी। डी से ज्यादा अच्छा बेस कौन? ए। और सबसे अच्छा बेस कौन? बी। तो जब भी पी के बी का ऑर्डर पूछे तो हमेशा बेसिक का ऑर्डर सेट कर लो, उसका रिवर्स मार दो, वरना गलत कर दोगे। पहले बेसिक का ऑर्डर सेट कर लो। तो ये ऑर्डर किसका हो गया? बेसिक कैरेक्टर का। तो अब इसका उल्टा मार दो, उल्टा मार दोगे तो सबसे बेकार हो जाएगा बी। बी से बेहतर ए, ए से बेहतर डी, और सबसे बेहतर सी। ये ऑर्डर हो जाएगा किसका? पी के बी का। नोट करो। जितना अच्छा बेस, जितना अच्छा बेस उतना खराब उसका पी के बी की वैल्यू। क्या आप पीकेबी की वैल्यू सेट कर लोगे? बाय द वे केबी पूछता तो भी निकाल लेते, बेसिक कैरेक्टर के डायरेक्टली होता। जो ऑर्डर बेसिक कैरेक्टर का वही ऑर्डर के बी का। जहां पे के बी लिखा है ना वहां के एरो बना के उसका नाम लिख लेना, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। कभी कभी के बी नहीं लिखा होता है, लिख देता है किसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो लिख लो, जहां पे के बी लिखा है वो आया आपने के बी के सामने एरो बना के लिख लेना, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। लिख लिया भैया? हटा सकते हैं भैया इसको? जो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे इसी के बाद तुरंत। तो पार्ट 2 में हम लोग एक्चुअल में पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ते हैं? पार्ट 1 में सारे इफेक्ट पढ़ते हैं, उनके एप्लीकेशन पढ़ते हैं, होमोलिटिक हेटेरोटिक बॉन्ड फ्यूजन पढ़ते हैं, कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन फ्री रेडिकल कार्बिन की स्टेबिलिटी देखते हैं। और टाइप 2 में
मैकेनिज्म पार्ट 2 में पढ़ते हैं सिर्फ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के दो पार्ट, ईएसआर, एनएसआर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन के दो पार्ट, एक ईएसआर, एक एनएसआर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो पार्ट, SN1, SN2। एलिमिनेशन रिएक्शन उसके दो पार्ट, एक E1, E2, एक अल्फा एलिमिनेशन और एक बीटा एलिमिनेशन। बीटा के दो पार्ट, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन और E1 CB एलिमिनेशन। फिर रीअरेंज में उसकी पूरी कहानी। तो कुल मिला के जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, हम बताना क्या चाह रहे हैं वो सुनना। जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो एक रिएक्शन आएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत खतरनाक डिटेल डिस्कशन वहां करेंगे, लेकिन 20 से 30% यहां भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब मीजोमेरिक का एप्लीकेशन आए तो मीजोमेरिक के एप्लीकेशन में ईएसआर ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यहां पे एप्लीकेशन पढ़ेंगे, लेकिन उसका हम खाली तुम्हें वो पार्ट दिखाएंगे, अभी पूरी रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, खाली वो पार्ट दिखाएंगे जहां पे मीजोमेरिक का एप्लीकेशन है, जहां पे हम आपको यह बता पाए कि कौन बढ़ाएगा इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी और कौन घटाएगा, +M बढ़ाएगा या -M बढ़ाएगा। तो अब हेडिंग डालिएगा, बेसिक कैरेक्टर की कहानी खत्म। दुनिया का कहीं से उठा के क्वेश्चन लगा लेना, इसके बाहर क्वेश्चन IIT एडवांस तक नहीं जा सकता, मतलब नहीं जा सकता। पॉइंट बना के लिखिएगा। इसी के आगे अगला एप्लीकेशन, हाँ नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। इसी में आगे लिखो एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, हाँ इसी हेडिंग में लिखना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। किसका एप्लीकेशन दिखाएंगे इसमें? मीजोमेरिक इफेक्ट का। बहुत डिटेल क्या होती है वो वहां बताएंगे, थोड़ा सा यहां बताते हैं, सुनना। नाम बताओ अपना। नीतीश भाई, ठीक भाई, ये नीतीश भाई है, ठीक है। अब बात समझो कि ये यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक। हमें जो भी देखना है इसके रिस्पेक्ट में देखना है, इसके रिस्पेक्ट में नहीं, इसके रिस्पेक्ट में देखना है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये यहां से हमें इस जगह पे देखना है, ये यहां से हट जाओ बे, और इसकी जगह ये आ गया। तो इस जगह से कौन सब्स्टिट्यूट हुआ? नीतीश। अबे बात समझो ना, इस जगह से कौन हटा? अच्छा, जो मेरे भाई हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती वो सुने, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है हटना, ठीक है ना। तो यहां से कौन सब्स्टिट्यूट हुआ? नीतीश। और इसकी जगह आ कौन गया? शंभुनाथ तिवारी या अरुण तोमर, कोई भी आ गया। बात समझो। तो हमने क्या बोला, यहां से सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ? नीतीश का। बात समझना। थैंक यू, बैठ जाओ भाई। अच्छा, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हमारे पास दो लोग होते हैं, या तो प्लस या तो माइनस। जो प्लस होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रोफाइल। जो पॉजिटिव होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो बताओ ये क्या हुआ? पॉजिटिव पहचानते हो ना, जो कटा हुआ वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? हाँ बोल रहे, कुछ बोले नहीं। अबे भैया चार्ज देखना है, कोई मतलब नहीं किस पे, चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल। क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है भैया। अब जरा ध्यान देना। बेंजीन रिंग ली, इसको रिएक्ट कराया
HNO3 से, देखो ना यार, HNO3, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ये कंसंट्रेट H2SO4 इसलिए आता है कि सिग्मा बॉन्ड को तोड़ पाए। किसी की औकात नहीं सिग्मा बॉन्ड को बिना किसी की हेल्प के तोड़ने की, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसके आने का रीजन होता है सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना। कौन सा सिग्मा बॉन्ड, जरा ध्यान देना भैया, यहां पे C के पास क्या होगा, H होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। यहां पे भी क्या होगा, CH, यहां पे भी CH, यहां पे भी CH, यहां पे भी CH, यहां पे भी CH और यहां पे भी CH। तो कहीं से भी किसी भी कार्बन से एक H को बाहर दिखा दो, किसी भी कार्बन से जहां तुम्हारी इच्छा करे। तो एक कार्बन को बाहर दिखा दिया, सॉरी एक H को बाहर दिखा दिया, इसका काम इस वाले बॉन्ड को तोड़ना। अभी औकात नहीं किसी की ये बॉन्ड तोड़ पाए, जब ये आएगा तब ये बॉन्ड टूट पाएगा। इसका खाली इतना काम है बॉन्ड को तोड़ना। इसने बॉन्ड को तोड़ा, H पे चार्ज कैसा आया, प्लस, H पे चार्ज कैसा आया, प्लस, तो जिससे ये जुड़ा था उस पे कैसा आया, माइनस, राइट। O और N में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा किसकी, बताया था हमने। तो अगर O की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो अगली कहानी बताना, ये प्लस ये माइनस, या ये माइनस ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि N की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, जिसकी ज्यादा वहां पे क्या आएगा, माइनस, बगल वाले में प्लस। नहीं समझ में आया, नहीं आया, पक्का सुनना। ये बॉन्ड यहां से टूटा, H पे क्या आया, प्लस, यहां पे माइनस। ये बॉन्ड यहां से टूटा, OH पे क्या आया, माइनस, N पे क्या आया, प्लस। यार ये जो H प्लस है ये OH माइनस को लेके निकल लिया और